मई 1999। पूरा देश गर्मियों की छुट्टियां मना रहा था। दोनों देशों के बीच शांति की बातें हो रही थीं, लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहां सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है, एक बहुत बड़ा धोखा चल रहा था। सीमा के उस पार से दुश्मन ने चुपचाप 16,000 फीट की ऊंचाई पर हमारी 130 से ज्यादा खाली चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन भद्र उनकी एक ऐसी चाल जिसमें उन्होंने अपने ही सैनिकों को घुसपैठिया बताकर भेजा था। जब एक साधारण भेड़ चराने वाले ने पहाड़ों में कुछ अनजान लोगों को देखा, तब जाकर भारतीय सेना को इस भयानक सच का पता चला। ये कोई आम हमला नहीं था। ये एक ऐसे युद्ध की शुरुआत थी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर लड़ा जाने वाला था। एक ऐसा युद्ध जहां दुश्मन ऊंचाई पर छिप कर बैठा था और हमारे सैनिक नीचे थे। आज हम आपको कारगिल युद्ध का वो सच बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी है हमारे वीरों के सबसे बड़े बलिदान और अदम्य साहस की, जिसने इतिहास के पन्नों पर एक नई गाथा लिख दी। नमस्कार दोस्तों, भारत टैक्टिकल डॉक्स में आपका स्वागत है। आज का ये डीप डाइव एपिसोड 1999 के कारगिल युद्ध की मिलिट्री स्ट्रैटेजी, हथियारों और उन जमीनी हकीकतों पर आधारित है जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर दुश्मन के इस बुरे इरादे को मिट्टी में मिला दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ऑपरेशन भद्र का पूरा सच और गैंग ऑफ फोर। 1999 की सर्दियों में जब भारत की सरकार शांति के प्रयास कर रही थी, तब नियंत्रण रेखा के पार एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। इस योजना के मुख्य सूत्रधार केवल 4 लोग थे: पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, मेजर जनरल जावेद हसन और एक अन्य कमांडर। इसे पाकिस्तान में गैंग ऑफ फोर कहा जाता है। उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन भद्र रखा था। उनकी योजना बहुत ही सटीक और घातक थी। उन्होंने अपनी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को दाढ़ी रखने को कहा और उन्हें कश्मीरी घुसपैठियों के साधारण कपड़े पहनाए। योजना ये थी कि दुनिया को ये बताया जाएगा कि ये युद्ध पाकिस्तान की सेना नहीं बल्कि स्थानीय विद्रोही लड़ रहे हैं। दुश्मन ने कुल 4 क्षेत्रों द्रास, काकसार घाटी, मशकोह घाटी और बटालिक में घुसपैठ की थी। उनका मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्ग 1D था। ये सड़क श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। यदि वे इस सड़क को काट देते तो लद्दाख और सियाचिन में मौजूद भारतीय सेना का संपर्क पूरे देश से टूट जाता और उनके लिए गोला बारूद और भोजन पहुंचना बंद हो जाता। चैप्टर 2, पहाड़ जैसी चुनौती, ऑपरेशन विजय और पहला रक्त। 3 मई 1999 को जब एक स्थानीय नागरिक ने पहाड़ों पर कुछ हरकत देखी तो भारतीय सेना सतर्क हुई। सच जानने के लिए 4 जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया को उनके 5 अन्य जवानों के साथ गश्त पर भेजा गया, परंतु दुश्मन ने उन्हें बंदी बना लिया और 22 दिनों तक उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय का खून खौल उठता है। जब ये स्पष्ट हो गया कि ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं है बल्कि एक पूर्ण सैन्य आक्रमण है, तब भारत ने ऑपरेशन विजय का आरंभ किया। सेना के सामने सबसे बड़ी बाधा वहां का भूगोल था। युद्ध 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा जा रहा था। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा आधी रह जाती है, जिससे सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय सैनिकों को अपने पीठ पर 25 से 30 किलोग्राम का वजन लेकर 80 डिग्री की सीधी चढ़ाई चढ़नी थी। ऊपर बैठा दुश्मन कंक्रीट के सुरक्षित बंकरों में था। उनके पास भारी मशीन गन और मोर्टार थे। उनके लिए ऊपर से निशाना लगाना बहुत सरल था। सैन्य रणनीति के अनुसार ऐसी स्थिति में नीचे वाली सेना को 6 गुना ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ये एक ऐसा युद्ध था जो हर नियम के विरुद्ध था, परंतु भारतीय सेना रुकने वाली नहीं थी। चैप्टर 3, तीनों सेनाओं का संयुक्त प्रहार, ट्राई सर्विस अटैक। इस युद्ध में भारतीय सेना की तीनों शाखाओं ने ऐसा तालमेल दिखाया जिसने दुश्मन के हौसले तोड़ दिए। तोपखाने का प्रहार। भारतीय तोपखाने ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। 155 मिलीमीटर बोफोर्स तोपें इस युद्ध की सबसे बड़ी हीरो साबित हुईं। कारगिल युद्ध के दौरान बोफोर्स ने 2.5 लाख से ज्यादा गोले दागे।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इतनी भारी मात्रा में गोलाबारी हुई थी। बोफोर्स की सीधी मार ने दुश्मन के मजबूत बंकरों को धूल में मिटा दिया। वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर। पहाड़ों की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि जेट इंजनों का काम करना मुश्किल था। फिर मिराज 2000 विमानों को मैदान में उतारा गया। इन्होंने पहली बार लेजर गाइडेड बमों का उपयोग किया। टाइगर हिल और मुंथो ढालों पर दुश्मन के सबसे बड़े सप्लाई कैंपों पर अचूक निशाने लगाए गए, जिससे उनका राशन और गोला बारूद पूरी तरह नष्ट हो गया। नौसेना का ऑपरेशन तलवार। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने जंगी जहाज़ों को तैनात कर दिया और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी। इससे पाकिस्तान के लिए बाहर से तेल और राशन आना बंद होने का खतरा पैदा हो गया, जिसने दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। चैप्टर 4 तोलोलिंग की चढ़ाई से टाइगर हिल की अंतिम विजय तक। जून 1999 के मध्य तक भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती तोलोलिंग पर नियंत्रण पाना था। 2 राजपुताना राइफल्स को यह कार्य सौंपा गया। इस युद्ध में मेजर विवेक गुप्ता और मेजर पद्मा पाणी आचार्य जैसे वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 13 जून को तोलोलिंग पर मिली जीत इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद बारी थी कारगिल की सबसे कठिन चोटी टाइगर हिल की। 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख रेजिमेंट ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन किया। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव ने रात के अंधेरे में रस्सियों के सहारे 100 फीट की सीधी चट्टान पर चढ़ाई की। 15 गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के बंकरों को नष्ट किया। उसी समय कैप्टन विक्रम बत्रा का दल .5140 और .4875 पर विजय प्राप्त कर रहा था। उनका रेडियो संदेश "ये दिल मांगे मोर" देश के हर कोने में गूंज उठा। अपने एक साथी को बचाते हुए कैप्टन बत्रा ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया। इन्हीं वीरों के साहस के कारण 26 जुलाई 1999 को अंतिम रूप से सभी चोटियों पर तिरंगा लहराया गया। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने दुश्मन को खदेड़कर अपनी सभी चौकियों पर फिर से तिरंगा फहरा दिया। कारगिल युद्ध सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये भारतीय सैनिकों के फौलादी इरादे और उनके खून की कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि जब देश पर संकट आता है तो हमारी सेना किसी भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। ये उन्हीं के बलिदान की देन है कि आज हम सुरक्षित हैं।